आज लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी द्वारा किसान यात्रा पशु संवर्धन एवं पशु के हमारे जो नस्ल संरक्षण के बारे में ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें प्रदेश भर के पशुपालकों ने, किसान साथियों ने इसमें शामिल हुए। और जिस तरीके से अभी यहाँ वीसी साहब ने विस्तार से जानकारी देने का काम किया कि आज जो पशुपालन का जो काम है वो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जो किसान भाई हैं वो पशु रख करके उससे अच्छी इनकम का ज़रिया जो है बना सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पशुओं का कैसे रख रखाव हो, किस तरीके से उनका चारा डालना है या क्या क्या उनको खिलाना चाहिए, और चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान की बात हो, चाहे सीमन उपलब्ध कराने की बात हो, तमाम चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ करती है। पहले ये यूनिवर्सिटी हरियाणा जो पशुपालन का जो विभाग है, ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ही था। और पशुधन की महत्ता को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एक अलग यूनिवर्सिटी इसको बनाने का काम किया और आज इसका लाभ हमारे जो पशुपालक है उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो अच्छी जो नस्लें हैं, चाहे हमारी गाय की है, साहिवाल नस्ल है हमारे यहाँ की हरियाणा की, और चाहे मुर्रा भैंस है, उनकी कीमतें बहुत हो गई। आज तो भैंस तो जो आम जो भैंस है वो भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की जो हो गई है, उसका ठीक रख रखाव किस तरीके से हो, किस तरीके से उससे ज़्यादा नस्ल संरक्षण के साथ साथ किस तरीके से ज़्यादा उसका आय का साधन बनाया जा सके, उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई जो ले सकते हैं। और आज इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं को भी इस काम से जुड़ने के लिए, और विशेष रूप से जो हरियाणा सरकार ने जो गायें अगर कोई ख़रीद करके हमारी जो अपनी नस्ल की जो गाय हैं वो रख करके अगर रखता है तो 30,000 रुपये तक की सब्सिडी उसको अंदर देने का काम करते हैं, ताकि उसको ज़्यादा गाय पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरीके से चाहे पशुपालन या कोई डेयरी करता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे करके जहाँ हमारी नस्ल का संरक्षण होगा वहीं हमारी जो एक मुख्य आय का साधन जो है वो भी इसमें जो है बनता है। हमारे जो कृषि और पशुधन जो पशुपालन जो है वो जुड़ा हुआ है, और जहाँ कृषि से आय होती है वहीं हमारे पशुओं से भी एक अच्छी आय किसान को हो सके, इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ऐसा है, इसका उद्देश्य था किसान की यात्रा को सेलिब्रेट करना, जो शुरू से जो किसान खेती का काम कर रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है, और उसने एक तरह से खाद्य सुरक्षा को इंश्योर किया है और पूरी मानव जाति को खिलाने पिलाने का काम किया है, उसको सम्मानित करने का काम था। और ये आगे इस जो फार्मिंग है या पशुपालन है तो उसको हम साइंटिफिक तरीके से कैसे करें, उसको भी हमने यहाँ उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है कि आगे वो विश्वविद्यालय से जुड़ के और साइंटिफिक तरीके से वो इस कार्य को करें तो और उनके कार्य में और उनके आय में इजाफा होगा, और ये सब इसका मकसद है। तो कुछ किसानों पशुपालकों को आपने सम्मानित भी किया है, किन किसानों को किया है, क्या उनकी भागीदारी रही है? किसान जो किसान आधुनिक तरीके से अपना पशुपालन कर रहे हैं और पशु संवर्धन में जिनका योगदान है उनको हमने सम्मानित किया है। जो किसान आधुनिक तरीके से कृषि कर रहे हैं और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छे जो माइलस्टोन, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स जो प्राप्त की है, उनको सम्मानित करना कार्य किया है। और ये इस तरह का प्रोसेस जारी रहेगा। हम इससे क्या है कि किसानों को, पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे और बढ़ चढ़कर उस दिशा में कार्य करने का काम करते हैं, और वो कृषि क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी से भी जुड़कर चलने का काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी उनको पूरी जो एक साइंटिफिक जो नॉलेज है उसको देने का काम करती है।